हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आज मेरे भाई 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर के सुबह 6 बज चुके हैं। डेली करंट के तहलका के अंतर्गत आपका स्वागत है। 125वीं मेरी डेली करंट का तहलका की क्लास है। सभी की सभी 125 की जितनी भी मेरी क्लास है करंट अफेयर्स रिलेटेड, सभी पीडीएफ पड़ी हुई है मेरी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करता हूं। अपने पीडीएफ को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को दिवसों के साथ, जो कि मैं हर रोज की तरह क्लास में बताता हूं अपने भाइयों को। ठीक है, तो लिस्ट लेकर आए और जैसे कि लिस्ट को मैं पढ़ाता हूं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है, ये सभी मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। 2 दिसंबर की बात करूं तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर इसके साथ दासता का उन्मूलन वर्ग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व संरक्षण दिवस ये पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। 4 तारीख को नौसेना दिवस होता है। 5 की बात करूं तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। ठीक है, यह इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ये कई जगह मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। वहीं पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके लिए मैं कई दिन, मतलब 2 दिन लगातार बता चुका हूं मैं मानव अधिकार के बारे में। ठीक है, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस और 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। वहीं पर 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 20 दिसंबर मतलब कल जो था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इंपोर्टेंट है सारे के सारे दिवस। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की किस टीम के द्वारा जीता गया? तो अर्जेंटीना इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको जो रनर अप रही है, मतलब जो किसको हराया, किस टीम को हराया? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो है ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरा। ठीक है मेरे भाई, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, दोनों के बीच में भिड़ंत हुई। ठीक है, वही मैं बता दूं 2018 के अंतर्गत मेरे भाई फ्रांस ने ही फीफा वर्ल्ड कप जीता था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस समय 2022 में अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका के देश है एक, अर्जेंटीना, वहां पर इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपसे पूछ सकता है कि अर्जेंटीना कहां पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसमें पॉइंट आउट कर दूं मेरे भाइयों को, अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में, जो कि मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, फ्रांस को 4-2 से हरा करके यह जीत हासिल की या फिर फीफा वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, और यह जीत अर्जेंटीना की तीसरी विश्व कप जीत है, ये आपको पता होना चाहिए। 1986 के बाद, मतलब कि 14 और 22 कितने हो जाते, 36 साल। ठीक है, तो 35-36 साल बाद ये जीता है। मैसी जो है विश्व कप के, जो कि इसके कैप्टन है शायद, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मैं तो इतना फैन नहीं हूँ फुटबॉल का। ठीक है, पर उनको गोल्ड बॉल, जो कि गोल्डन बॉल मिली है। वहीं पर एमिलियो मार्टिनेज, जो कि गोलकीपर है अर्जेंटीना के, उनको गोल्डन ग्लव मिले हैं। और शीर्ष गोल स्कोरर होने के लिए एम्बाप्पे को गोल्डन बूट, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बॉल बता दी, गोल्डन ग्लव्स बता दिए और गोल्डन बॉल बता दी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। भारत की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निशान लगा लेना, एसएससी जीडी जो होने वाला है क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आएगा। भारत की सरगम कौशल ने किस खिताब को अपने नाम किया है? तो मिस वर्ल्ड को मिस यूनिवर्स बनी है इंडिया या मिस एशिया बनी है? तो आपके सामने दिख रहे हैं 21 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। मिस वर्ल्ड बनी है सरगम कौशल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले 2001 में जो कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली, वो थी अदिति नाम की लड़की। आई थिंक मैंने इसमें लिख भी रखा होगा कहीं ना कहीं, आई थिंक नहीं लिखा, पर चलो कोई बात नहीं। 63 देशों के सामने, मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लिया उन्होंने, उन सभी को पछाड़ करके सरगम कौशल मिस वर्ल्ड कप 2000, मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड कप नहीं, मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड सॉरी 2022 जीता। वह 21 साल बाद खिताब वापस लेकर आ रही है। 17 दिसंबर को अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2021 शायरन फोर्ड ने वेस्टगेट लॉस वेगास रिजोर्ट एंड कैसीनो में आयोजित समारोह में मुंबई की मिसेज कौशल को ताज पहनाया। आखिरी बार किसी भारतीय ने, मतलब मिस वर्ल्ड खिताब जो जीता था 2001 में जीता था। इस समय सरगम कौशल, जो कि महाराष्ट्र की है, उन्होंने अपने ये खिताब नाम किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोवा मुक्ति दिवस आप सभी को पता होगी। भारत हमारा 1947 में आजाद हो चुका था, पर लेकिन उसके 14 साल बाद
किसको आजाद कराया गया था? पुर्तगाल को, जो कि इसमें दिसंबर 19 दे रखा है। 19 दिसंबर के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को इसको आजादी मिली थी, पुर्तगालियों के गुलामों से छूटा था गोवा राज्य। ठीक है, ये आपके बारे आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि गोवा जो है 1510 में पुर्तगाल उपनिवेशों को हिस्सा था। 1961 में पुर्तगाली को हराकर राज्य के आजाद करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति कराने के लिए भारतीय सेना ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय, कई बार बता रहा हूं मेरे भाई, ऑपरेशन विजय याद कर लेना। ठीक है, और गोवा को 30 मई 1987 को 25वें राज्य का दर्जा मिला था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। 1987 के अंतर्गत 25वां राज्य बना था गोवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लियो वाराडकर किस राष्ट्र देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि भारतीय मुल्क से संबंध या भारतीय मुल्क के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो आयरलैंड, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आयरलैंड देश के ये लियो वाराडकर जो कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत मूल के हैं, या मैंने लिखा भी हुआ है कि ये भारत मूल के हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए लौटे हैं। आयरलैंड की बात करूं, ये उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी डबलिन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यह एकात्मक और संसदीय गणतंत्र है। इसकी संसद या विधायिका को ऑर्चिड्स कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। निचली सदन का नाम डेल इरेनन है और उच्च ऊपरी सदन आपको पता होगी सीनात इरेनन है। ठीक है, निर्वाचित जो राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि यह भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस टीम को हराकर भारत ने तीसरी नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की खिताब अपने नाम किया, जो कि 2022 में हुआ, बंगलौर में हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया हराई है, बांग्लादेश हराई है, नेपाल है, श्रीलंका। कह दीजिएगा आपको नेपाल दिखाई देगा, लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि भारत ने तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनाया है विश्व कप को जीत करके। ठीक है, ब्लाइंड या नेत्रहीन खिलाड़ियों के बीच में होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रतियोगिता का तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा अपना भारत। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका इसमें भाग लिया, और भारत ने इससे पहले 2012, 17, 2022 लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी थोड़ा जुकाम सही हुआ नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बहुत सिर में दर्द हो रहा है, पेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसने पृथ्वी पर ही पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा है, इसरो है, CNSA है, जाक्सा। ये जो इसरो अपने भारत की होगी, ये चाइना की होगी, जाक्सा जापान की होगी, बचा कौन सा? नासा। तो नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया है सर्वेक्षण को। ठीक है, स्पेस एक्ट किट के माध्यम से सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूएस नेशनल, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फुल फॉर्म है नासा की, ने पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी का सर्वेक्षण करने के लिए नवीनतम पृथ्वी विज्ञान का उपग्रह का लॉन्च किया। ठीक है भाई, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पॉइंट को आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? मैं क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ, उससे रिलेटेड ही जितने भी पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ, और उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपके सामने मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठा सकता है, और उसको बताना अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन उसी ऐसा का ऐसा बना आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, और इनके पॉइंटों से कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90% से अधिक ताजे जल निकायों और महासागरों को पानी की ऊंचाई मापेगा। ठीक है, ये जो है, ये जो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, यह है 15 एकड़ मतलब 62,500 वर्ग मीटर से बड़ी दुनिया को 95% से अधिक झीलों और 330 फीट से अधिक चौड़ी नदियों पर डेटा प्रदान करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग अलग जगह से अलग अलग पानी के टेस्ट लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भाई मेरे। ठीक है, हरियाणा के डोमेस्टिक एग्जाम के लिए। तो 2022 में दुनिया का सबसे अधिक लिखे जाने वाला रिटर्न एथलेटिक कौन सा है? उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, या फिर विराट कोहली? तो आपके सामने नीरज चोपड़ा जी दिख रहे होंगे उसेन बोल्ट को पछाड़ते हुए। ठीक है,
नीरज चोपड़ा को सबसे ज्यादा लिखा गया है। 2022 में उन्होंने उसेन बोल्ट को दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट के रूप में स्थापित किया है, वो ठीक है। और ये भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, कौन? नीरज चोपड़ा जी। आप सभी को पता होगा पिछले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मारा है, ठीक है। और कई जगह अभी लगातार हो रही है, जैसे डायमंड लीग हुई वहां पर भी इन्होंने अच्छा, पहले एथलीट है मतलब गोल्ड मारा उन्होंने। और आने वाले इवेंट जो है इनके अगस्त 2023 में बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक चैंपियन होगी, उसके बाद फिर 2023 में सितंबर में हांगजो में एशियाई खेलों का प्रतिस्पर्धा करेंगे, कौन? नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? छठे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर? तो यहाँ पर तीसरा मतलब थर्ड इज द राइट आंसर हो जाता है। प्रॉपर तरीके से समझेंगे क्या चक्कर है, ठीक है। नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस की बात हो रही है, एनएसएफ को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। विज्ञान जो है और इंजीनियर है, इसके संकेतक के रूप में 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है, भारत की रैंकिंग 2010 में 7वें स्थान पर पे थी, आज 12 साल ये 30वें स्थान पर आ गया अपना भारत, ठीक है। ठीक, विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी जो होती है करने वाली संख्याओं के मामले में भारत तीसरे स्थान पर हो गया है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक 2014 में 81वें स्थान पर सुधरकर 46वें स्थान आ चुकी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को भी मैंने आपके इस क्वेश्चन में कवर कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? चलो ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात है, राजस्थान है, तेलंगाना, उड़ीसा है। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपको लंपी त्वचा रोग जो है, मैं इसके ऊपर विश्व अफेयर में क्वेश्चन करवा चुका अपने भाइयों को, ठीक है। तो लंपी त्वचा रोग जो है उड़ीसा राज्य, इस उड़ीसा की जो राज्य सरकार है वो इसको निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा कर दी है। तो अपन निःशुल्क है, अपनी गाय भैंसा बांधो, ट्रक में चढ़ाओ और उड़ीसा ले जाओ टीकाकरण को फ्री में, ठीक है। चलो, लंपी सेकंड डिजीज को गांठदार त्वचा रोग मतलब क्या होता है कि ये जैसे आपको गाय दिख रही, काऊ दिख रही, इसके शरीर पर जो दिख रहे हैं गांठ 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 सी, यही है लिम्पी, ठीक है। ये लक्षण है इसके, ठीक है, लिम्पी के, लिम्पी रोग के। लिम्पी सेकंड डिजीज को गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है, वही शर्ट में एलएसडी भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु पे होती है। संक्रमित पशु संपर्क में आने से दूसरे पशु को बीमार कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? ओपन एयर संग्रहालय, आप सभी ने संग्रहालय पढ़े होंगे, म्यूजियम पढ़े होंगे, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ओपन एयर संग्रहालय खोला गया है। मतलब ओपन एयर म्यूजियम जो होते हैं हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये स्थित है, या फिर मतलब इसको विकसित किया गया है, ठीक है, ओपन एयर संग्रहालय को, ठीक है। आप सभी को हैरान नहीं होना कभी पश्चिम बंगाल दे दे वो ऑप्शन में, तो पश्चिम बंगाल वही होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के तंदूर लाल चने, ये देख लो ध्यानपूर्वक सुन लो, तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आप सभी को पता होगी, ठीक है, क्या होता है, वही जो कल सॉरी, कल की क्लास जो थी उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया जी टैग, जीआई टैग का मतलब क्या होता है। वही है, हर राज्य के दौरान या हर राज्य को ये टैग मिलने के बाद उस चीज को, जैसे कि इस लाल चने की बात हुई है, तो ये राइट आंसर हो जाता है तेलंगाना यहाँ पर, ठीक है। तेलंगाना राज्य को ये लाल चने के अंतर्गत जे टैग मिला, ठीक है। तो इस इसको प्रॉपर तरीके से कोई अदर्स राज्य नहीं उगा सकता, बोल नहीं सकता, बेच नहीं सकता इस नाम से, ठीक है। आप सभी को यही होते हैं रूल अपने अपने। तो 10 साल तक ये टैग मिल चुका है इस चीज को लेकर के, ठीक है, ये होता है जीआई टैग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये तेलंगाना इज द राइट आंसर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मेरी तबीयत काफी डाउन हो रही है और इसको दवाई गोली तो चल रही है, पर लेकिन ये करंट अफेयर नहीं हुई थी इसलिए मेरे को थोड़ी हैरानी हो रही थी। और सी टेट की क्वेश्चन में ले लूंगा अपने भाइयों के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। पर लेकिन मैं भी जूझ रहा हूँ यार, जुकाम हो रहा है, बोला जा नहीं रहा, आंखों में पानी आ रहा, नाक में पानी आ रहा, सब जी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।